सो स्टूडेंट्स, दिस इज फोर्थ वीडियो इन दी सीरीज। लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को। एग्जाम में दोनों में डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस है कि ऑटोट्रॉप्स फूड के लिए किसी और पर डिपेंड नहीं होते, अपना फूड अपने आप प्रिपेयर करते हैं, जबकि हेटरोट्रॉप्स फूड के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं फॉर देयर फूड। फॉर एग्जाम्पल, जब डियर ग्रास ईट करता है तो वो डायरेक्टली ग्रीन प्लांट्स पर एनर्जी के लिए या फूड के लिए डिपेंड होता है, और उसी डियर को जब लॉइन ईट करता है तो वो इनडायरेक्टली ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड होता है फॉर द फूड और फॉर द एनर्जी। सेकेंड डिफरेंस इज ऑटोट्रॉप्स में फोटोसिंथेसिस की हेल्प से ऑर्गेनिज्म अपना फूड बनाता है, क्योंकि उसके पास ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल है जो सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप कर सकता है और उससे उस एनर्जी को यूज करके अपना फूड बना सकता है। जबकि हेटरोट्रॉप्स के पास क्लोरोफिल ना होने के कारण उनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता। थर्ड डिफरेंस, ऑटोट्रॉप्स को रॉ मटेरियल की जरूरत होती है फूड बनाने के लिए, और ये रॉ मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। हेटरोट्रॉप्स को किसी रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो फूड नहीं बना पाते। नेक्स्ट डिफरेंस, ऑटोट्रॉप्स को हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं क्योंकि वो फूड प्रोड्यूस करते हैं, जबकि हेटरोट्रॉप्स को हम कंज्यूमर्स कहते हैं क्योंकि वो प्रोड्यूसर ने जो फूड बनाया उसको कंज्यूम करते हैं। अदर डिफरेंसेस कि ऑटोट्रॉप्स में जो फूड होता है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, जबकि हेटरोट्रॉप्स में ये फूड ग्लाइकोजन या ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर होता है। अब हम हर्बीवोर्स के टाइप्स स्टडी कर रहे थे। तो हर्बीवोर्स का जो पहला टाइप आपने हेटरोट्रॉप्स का स्टडी किया था वो थे हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स वो ऑर्गेनिज्म थे जो कि डायरेक्ट प्लांट को ईट करते हैं, और इनका एग्जाम्पल काऊ, गोट एटसेट्रा था। अब हम जो सेकंड कैटेगरी है वो पढ़ते हैं कार्निवोर्स। कार्निवोर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हर्बीवोर्स को ईट करते हैं, यानी फ्लैश ईटर होते हैं, और इनकी भी कई कैटेगरीज होती हैं, प्राइमरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर एंड टर्शियरी कार्निवोर। एग्जाम्पल आप यहाँ लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, टाइगर, लॉयन, स्नेक्स, फ्रॉग एटसेट्रा, ये सब कार्निवोर्स की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो है आपकी ओमनिवोर्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग कैटेगरी है और इसमें ह्यूमन बीइंग्स भी आते हैं, और इस कैटेगरी में वो ऑर्गेनिजम्स रखे जाते हैं जो प्लांट्स को भी ईट करते हैं और एनिमल्स को भी ईट करते हैं, जैसे कि हम लोग एट द सेम टाइम प्लांट ईटर भी हो सकते हैं और फ्लैश ईटर भी हो सकते हैं। अदर एग्जाम्पल्स आर क्रो, डॉग, स्पैरो, कैट, बेयर, ये सब ओमनिवोर्स की कैटेगरी में आते हैं। जब हम हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के टाइप्स देखते हैं तो पहला टाइप जो हम देखते हैं वो है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना फूड लेते हैं डिकेइंग और रॉटिंग ऑर्गेनिक मैटर्स को, जो कि हमें डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स से मिलते हैं। तो जब सारे तरह के ऑटोट्रॉप, सारे तरह के हर्बीवोर्स, कार्निवोर, ओमनिवोर जब डेड होते हैं तो उनकी बॉडी को डिकम्पोज करके उनसे ऑर्गेनिक, सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल्स को लेने का काम जो करते हैं वो करते हैं सेप्रोफाइट्स, और इनको हम डिकम्पोजर्स भी कहते हैं। इस अर्थ पर कुछ फंजाई, ब्रेड मोल्ड्स, मशरूम्स और बैक्टीरिया जो हैं वो डिकम्पोजर्स का काम करते हैं, यानी उनमें सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। तो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म, इनको हम क्लींजिंग एजेंट्स भी कहते हैं क्योंकि ये अर्थ को डेड बॉडी से फ्री कराते हैं। सो एटमॉस्फेयर के नेचुरल क्लींजिंग एजेंट्स ये कहलाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन में दो ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं जिनमें एक पैरासाइट होता है और दूसरा ऑर्गेनिज्म होस्ट होता है। पैरासाइट होस्ट की बॉडी के ऊपर या होस्ट की बॉडी के अंदर रहता है और उनसे अपना फूड डेराइव करता है। उनकी बॉडी से जो फूड उन्होंने लिया था उस फूड को ये पैरासाइट
होस्ट की बॉडी के अंदर लेकर के रहते हैं और इस प्रोसेस में वो होस्ट को हार्म पहुंचाते हैं। तो ये एक ऐसी एसोसिएशन है जिसमें पैरासाइट को तो बेनिफिट होता है क्योंकि उसको डाइजेस्टिव फूड मटेरियल मिल रहा है, जबकि होस्ट को इसमें हार्म होता है क्योंकि जो फूड उसने अपने लिए प्रिपेयर किया था, वो फूड अपने लिए डाइजेस्ट किया था, उस फूड को पैरासाइट रिसीव कर लेता है और बॉडी के उस पार्ट को भी वो डैमेज करता है। बहुत सारे एनिमल्स हैं जैसे कि प्लाज्मोडियम है, राउंड वर्म है, राउंड वर्म्स, जो बच्चों के इंटेस्टाइन में हो जाते हैं। और कुछ प्लांट्स में भी पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जैसे कसकटा, जिसे आप हिंदी में अमरबेल कहते हैं। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन और सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन दोनों में ही जो ऑर्गेनिज्म हैं वो लिक्विड फॉर्म में फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। नाउ द थर्ड कैटेगरी इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलो मीन्स होल, यानी एज अ होल फूड को इंजेस्ट करना। ये दोनों से अलग है, यानी पैरासिटिक से और सैप्रोफिटिक से। इस न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड को इंजेस्ट करता है, यानी माउथ के थ्रू सॉलिड फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेता है, देन उसको डाइजेस्ट करता है और फिर उस डाइजेस्टेड फूड को उसकी बॉडी की सेल्स एब्जॉर्ब करती हैं फॉर द एनर्जी। और ये जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है, ये ह्यूमन बींग्स और ज़्यादातर एनिमल्स में यही न्यूट्रिशन अवेलेबल होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन और सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक में डिफरेंस क्या है कि वहाँ पर जो फूड लिया जा रहा था वो लिक्विड फॉर्म में था, जबकि होलोजोइक न्यूट्रिशन में जो फूड आप ले रहे हैं वो किस फॉर्म में लिया जा रहा है? वो लिया जा रहा है सॉलिड फॉर्म में, यानी सॉलिड फॉर्म में हम अपने माउथ के थ्रू इसको इनटेक कर रहे हैं और देन बॉडी में डाइजेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम जो पढ़ते हैं वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी फोटोसिंथेसिस। आप न्यूट्रिशन को प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में स्टडी करेंगे तो सबसे पहले जो न्यूट्रिशन हम स्टडी